भारत के महान निशानेबाज, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से भारतीय खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप से भारतीय टीम के साथ लौटते समय उन्हें असहज महसूस हुआ। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें मैक्स साकेत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तराखंड के मूल निवासी जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते थे। उनका जन्म वर्ष 1976 में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। उनके पिता नारायण सिंह राणा ने उन्हें शुरुआती दौर में निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और मात्र 18 वर्ष की आयु में अर्जुन पुरस्कार हासिल किया। बाद में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। राष्ट्रमंडल खेलों में जसपाल राणा का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। उन्होंने 1994, 1998, 2002 और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 15 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। 1995 के कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक जीतकर वे गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर हुए। वहीं 2006 के दोहा एशियाई खेलों में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसी प्रतियोगिता में 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी। खिलाड़ी के रूप में शानदार करियर के बाद जसपाल राणा ने कोच की भूमिका निभाई और भारतीय शूटिंग टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच बने। उन्होंने ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर सहित कई युवा निशानेबाजों को तैयार किया। भारतीय निशानेबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। जसपाल राणा के निधन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शूटर जसपाल राणा के आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध और शोकाकुल हूं। जसपाल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच होने के साथ साथ अत्यंत सहज, सरल और बहुत ही नेकदिल इंसान थे। भारत में शूटिंग को एक खेल के रूप में लोकप्रिय बनाने में उनकी बड़ी प्रभावी भूमिका थी। खेल के अलावा वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। उन्हें देहरादून में खेल एवं शिक्षा संस्थान की स्थापना कर युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेताओं और खिलाड़ियों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जसपाल राणा का जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। उनका योगदान और उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। टिहरी गढ़वाल के लंबगांव थाना क्षेत्र में चर्चित केतनलाल हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार 8 जून को देवल गांव निवासी धनपाल लाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे केतनलाल और उसके साथी दिवाकर डिमरी के साथ यशवीर सिंह पंवार, विद्या सिंह पंवार तथा अन्य लोगों ने मारपीट कर उन्हें बंधक बना लिया था। गंभीर रूप से घायल केतनलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि दिवाकर डिमरी घायल अवस्था में उपचाराधीन है। मामले में पहले यशवीर सिंह पंवार और विद्या सिंह पंवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने सचिन सिंह पंवार और सुमित प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपी की केतनलाल को एक नाबालिग लड़की ने मिलने के बहाने बुलाया था, जहां पहुंचने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। लमगांव क्षेत्र में हुई हत्या के प्रकरण में जो तहरीर आई थी उसके अनुरूप तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था उचित धाराओं में, एवं जो विवेचना है वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को दी गई थी। और जो 2 नामजद अभियुक्त थे यशवीर और विद्या सिंह पंवार, उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। इसमें जो क्षेत्राधिकारी विवेचक हैं उनके द्वारा तकनीकी विश्लेषण के द्वारा और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए और जो लोगों के बयान लिए, उसके आधार पर 2 अन्य अभियुक्त जो हैं सचिन सिंह पंवार और सुमित प्रसाद, इन दोनों की गिरफ्तारी आज की गई है और उन्हें अभी माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पहले तो नई टिहरी गए थे, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी, और वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ मुझे भी लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं झोल है, क्योंकि जबकि ये बात हुई थी कल मेरी उनसे, वहाँ पर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनसे ये बात हुई थी कि बॉडी तब तक न उठाई जाए जब तक पूरी गिरफ्तारी न हो। किंतु वहाँ पर कुछ न कुछ इस तरह की जो बातें हुई हैं, वहाँ पर नाना प्रकार के लोग आ रखे थे और उन्होंने बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर उनको लड़के के पिताजी को राजी किया है। और उसमें मैं भी क्या कर सकता था। फिर जब लड़के के पापा राजी हो गए हैं तो फिर मैंने सोचा कि हम वहाँ आज देवाल गांव में जाएं और उसकी माता जी से मिल करके
उनके हालचाल जाने और उनकी जानकारी लें उनसे कि अगर उन जानकारी उनके पास कुछ अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो हमें भी दे सके ताकि हम इस बात को आगे कर सकें। दूसरी बात यह है कि आज 70-78 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन अनुसूचित जाति का आदमी अभी तक आज़ाद नहीं है, क्योंकि पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और आज हम इन राजनेताओं की गुलामी कर रहे हैं और हमको सिर्फ वोट तक ही सीमित माना जाता है। जैसे कि एक प्लास्टिक के गिलास में पानी पी करके फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों के साथ में व्यवहार होता है। तो मैं यहाँ पर इस पीड़ित परिवार को मिलकर के जो मैं यहाँ की परिस्थिति देखी है, वैसे यहाँ पर 2 आदमी पुलिस वाले जो आए हैं उनसे अभी मुलाकात नहीं हो पाई कि तुम्हारे यहाँ पर परमानेंट ड्यूटी लगाई गई है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को अभी खतरा हो सकता है। क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो परिवार जो है ये भी कह रहा था, अभी लड़के की दादी जी बता रही थी कि बोरियों के हिसाब से नोट लग जाएंगे तब भी कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कितनी बोरी नोट हैं तुम्हारे, हमें वो नई टीवी में देखेंगे कि तुम्हारे पास कितनी बोरी नोट के हैं और लगाओ तुम कितनी बोरी नोट की लगाते हो, न्याय तो न्याय होगा। अब मैं कहना चाहूँ कि बस मेरे बंटी का सामने खून को खून लिए जाओ, बस खून को खून लिए जाओ मेरे बंटी का सामने, जब मेरे बंटी को खून हुई तब चाहूँ मैं फांसी की सजा हो, वो फांसी की सजा होनी चाहिए। लड़की की भी, लड़की का बाबू भी, सौ बताए को दादी दादा सब परिवार बड्डा बड्डी। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब आज मेरा भाई गया है, भाई तो हमें वापस नहीं मिलने वाला, तो हम यही चाहते हैं कि उन्हें फांसी हो, बस पूरे परिवार को फांसी के फंदे पे वो किया जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री से यही चाहती हूँ कि वो मेरे भाई को बस इंसाफ दिलाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। उन्हें फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, हमें तभी सुकून मिलेगा बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ, अगर वो मेरे को कोई अपनी बेटी समान समझते हैं कि वो हमारी पुकार सुने, हमें न्याय दे और हमें उनसे कोई वो नहीं है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। पर कड़ी से कड़ी सजा ये नहीं कि हम उन्हें फांसी पे लटकाएंगे कि ये कि हमें ये झूठा दिलासा मत दे। हमें बस ये चाहिए कि बस खून के बदले खून, हमारे सामने पे उन दोनों का मर्डर हो जाए बस। हमें और मुख्यमंत्री जी से भी और कुछ विनती नहीं है कि वो हमारा सपोर्ट करें। अगर उनके पास की बात भी नहीं है तो वो ये बता दें। अगर वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जा सके, हमारे पास ना कुछ देने के लिए ना पैसे हैं, क्योंकि हम गरीब घर से हैं। हमारे पास कुछ भी, लोग तो घूस देंगे तब लोगों का मुंह बंद करेगा। हमारे पास ना घूस देने के लिए पैसे है ना कुछ, हम अपने मुंह से ही लड़ सकते हैं। हम अपने भाई को न्याय दिलाएंगे, हमें अब खुद पे इतना वो है कि हम अपने भाई को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो कोई रिस्क ले ही नहीं रहे हैं। उन्होंने झूठ मूठ का बोला कि हाँ वो यहाँ अरेस्ट हो गए। हमें तो कुछ ऐसा भी, हमारे पास ना फोटो वीडियोस कुछ भी नहीं आए अभी तक हमारे पास, कि हमें अपने भाई के लिए न्याय चाहिए बस, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। ये रात को बुलाया गया है, साजिश के उस पे तौर पे बुलाया गया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने भड़काया, क्या उससे मैसेज किया। उस लड़की के फ़ोन से उन्होंने मैसेज किया कि इधर तक यहाँ आ जा, कि मेरे को अभी मेरे घर वाले मार रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मार रहे, तो मैं कुछ कर लूँगी तो तेरे पे कुछ आ जाएगा। वो उन्होंने यही किया कि उनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। यही चाहते कि बस उन्हें सज़ा मिले, बस वो छूटने नहीं चाहिए वो लोग, जिन्होंने इतना बुरे तरीके से हमारे बेटे के साथ वो करा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।